हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले ये जो टर्म आई है हमारे पास इनर्शिया, वो इनर्शिया है क्या, हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं कि इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया सिंपल सा है, कोई ऑब्जेक्ट किसी फोर्स को रेजिस्ट करता है। अब ये रेजिस्ट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको एक स्टोरी से सुनाता हूँ, और ये जो स्टोरी है सबके फिट होती है और सबको दिमाग में समझ में भी आ जाएगी कि ये इनर्शिया होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली हम सब क्या करते हैं कि मूवीज वगैरह देखते हैं या कोई हमारा फेवरेट सीरियल आता है, तो आपकी एज में सबके घर पे नहीं होता होगा ये। जो सिंगल है, ठीक है, सिंगल मीन्स गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं, कि किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है, कि भाई जो अपने माँ बाप के एक सिंगल बच्चे हो, ठीक है, यानी कि अपने कोई भाई और बहन ना हो, तो उस सिंगल की बात कर रहा हूँ, गलत वे में मत ले लेना। और वैसे तो देखा जाए कि नॉर्मल वो सिंगल भी मजे ही करते हैं, ठीक है। तो ऐसी दोनों में ही मजे ही है। तो अब हम बताते हैं, पेरेंट्स वाले पे आते हैं कि हाँ, कि जो सिंगल बच्चे होते हैं उनके कोई दिक्कत नहीं है, वो इस कहानी से कोई रिलेट नहीं करते, ठीक है। वो उनके लिए ये क्या बोलते हैं कि आध्यात्मिक चीज है। इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई भाई या बहन होता तो आपके साथ भी ये अन्याय हो रहा होता, ठीक है। ये मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि अब तो ऑब्वियसली काफी एज हो गई, इतनी भी एज नहीं, थोड़ी सी, मतलब आपकी एज से तो थोड़ा बड़ा ही हूँ, थोड़ा क्या, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हूँ, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि सीनियर कैटेगरी में हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, घर पर पापा ऑफिस से आते हैं, तो नॉर्मली बॉयज क्या करते हैं, क्योंकि हमारा होमवर्क टाइम पे कंप्लीट नहीं होता और ना ही हम टाइम पे पढ़ाई करते हैं, तो जैसे ही पापा आते हैं, बाइक की आवाज आई, गेट खुलने की आवाज आई, ठीक है भाई, जो आपने सुबह से रिमोट पे राज करा हुआ था टीवी के, वो रिमोट चला जाता है, गोज टू सिस्टर। ले बेटा, ले बेना, ये रिमोट ले लो, आपके पास रखो, ठीक है, मैं आता हूँ। पता चला आप स्टडी रूम में बैग ओपन किया, मैथ्स की बुक, साइंस की बुक, जो भी है, जो मिली वो ओपन करके बैठ गए, और पापा अंदर। पापा को ऑलरेडी पता रहता है कि आपने अभी ही बुक ओपन की है, लेकिन चलो फिर भी वो मान के ये चलते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये चीज हुई। आगे स्टोरी को बढ़ाते हैं। पापा आए, चेंज वेंज किया अच्छे से, सिस्टर को बोला हाँ भाई चलो अब न्यूज न्यूज देखना है मुझे, ठीक है। तो जैसे ही पापा ने सिस्टर को न्यूज के लिए बोला, और लेकिन सिस्टर का जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट सीरियल आ रहा है, ठीक है, कोई क्लाइमैक्स हो रहा है, कोई सीन आ रहा है जिसको वो मतलब बहुत टाइम से देखना चाह रही थी कि इसके बाद क्या होगा, वही सास बहू टाइप का, क्योंकि गर्ल्स है मान के, ठीक है। अब वो कहती नहीं नहीं पापा, मैं देखूंगी। पापा ठीक है, अगर पापा नॉर्मल वे में होते हैं, मूड सही होता है, ऑफिस से कोई लड़े वड़े करके ना आए या बॉस ने कुछ फटकारा ना हो, तो सब ठीक है। अगर ऑफिस से मूड खराब है या ज्यादा काम करके आए, परेशान हो रखे हैं, तो या तो सिस्टर के चमाट लगेगी या डांट लगेगी, दोनों में से कोई ना कोई गिफ्ट सिस्टर को जरूर मिलेगा। और जैसे ये मिलेगा, सिस्टर अपने आप रिमोट जो है पापा को पकड़ाएगी और स्टडी करने आ जाएगी। ये जो कहानी थी, अब मैं रिलेट करता हूँ इनर्शिया से। आप एक ऑब्जेक्ट हो, आपकी सिस्टर भी एक ऑब्जेक्ट है, पापा एक फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक्सटर्नल फोर्स लगा तो एक ऑब्जेक्ट बिना रजिस्ट करे ही चला गया, डर के मारे। यानी कि एक ऑब्जेक्ट में अपने जो स्टेट थे, स्टेट आपका क्या था कि आप टीवी देखना चाह रहे थे, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स क्या चाहता था कि आप अपने स्टेट को छोड़ के स्टडी पे आ जाओ, ठीक है, जो आप टीवी देख रहे हो वो ना देख के आप स्टडी करो। तो जैसे आवाज आई पापा की, आपने अपने प्लेस को छोड़ा और स्टडी करने लग गए। तो जैसे ही आप स्टडी करने लग गए, यानी कि आप में इनर्शिया कम था, आपकी सिस्टर में इनर्शिया ज्यादा था, उसने रजिस्ट किया नहीं पापा मैं देखूंगी। फोर्स ने वापस से फोर्स बढ़ाया, एक और फोर्स लगाया, दाम दूम दीम, सिस्टर उठी और अपना इनर्शिया जो है छोड़ा, जितना रजिस्ट करना था उसने किया,
और स्टडी करने आ गई। तो अब डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के स्टेट जो है काइनेमेटिक्स में 3 होते हैं, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। तो इसके बेसिस पे इनर्शिया जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो वन बाय वन हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। आप एक व्हीकल पे बैठे हुए हो, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड ने सडनली बाइक स्टार्ट की और आप, या बस ले लो, कुछ भी ले लो, व्हीकल होना चाहिए जो कि मोशन करने वाला है सडनली। तो जैसे ही व्हीकल स्टार्ट होता है आपकी बॉडी बैक साइड में आ जाती है, ठीक है। ये क्यों हुआ? आपकी बॉडी पीछे की तरफ क्यों गई? क्योंकि आपका लोअर पोर्शन जो था वो बॉडी से कनेक्टेड था और अपर पोर्शन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, तो अपर पोर्शन ने थोड़ा सा रजिस्ट किया। जैसे कि आपने पापा के आने पर क्या किया, बिना रजिस्ट करे, यानी कि आपका रेजिस्टेंस कम था तो आप बिना रजिस्ट करे चले गए उसके साथ साथ। जैसे ही व्हीकल स्टार्ट हुआ लोअर पोर्शन चल दिया उस डायरेक्शन में या उसके साथ, लेकिन आपका अपर पोर्शन ने थोड़ा सा रजिस्ट किया पीछे की तरफ। अब आप कहो कि और नहीं, मैं तो रजिस्ट करूंगा, तो फिर तो बाइक से गिर जाओ। अगर आप बाइक से गिरना नहीं चाहते तो भैया आगे होके फोर्स लगा के आगे हो जाओ, ऐसे बैठ जाओ, नहीं तो आप गिर जाओगे। तो सेम चीज, थोड़ा सा फोर्स बढ़ा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी व्हीकल की, जैसे कि पापा ने थोड़ा सा और फोर्स लगाया सिस्टर पे और सिस्टर स्टडी करने आ गई, अपनी स्टेट चेंज कर दिया, टीवी देखने से पढ़ाई करने लग गई, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन कि हम किसी व्हीकल पे बैठे हुए हैं, ठीक है, सडनली आराम से हम बैठ रहे हैं, यूं कर रहे हैं, अंगड़ाइयां ले रहे हैं, यूं। सडनली क्या हुआ, सामने कुछ आया, व्हीकल जो ड्राइवर है उसने ब्रेक लगाया, ओ आगे, ठीक है। अब आगे आने के बाद क्या हो रहा है, आगे क्यों आए? वही सेम चीज, आपका पूरा बॉडी मोशन में था व्हीकल के साथ, लोअर पोर्शन व्हीकल के साथ रुक गया, ठीक है, लेकिन अपर पोर्शन ने रजिस्ट किया, नहीं भाई मैं नहीं रुकूंगा। तो अपर पोर्शन कब रुका? अपर पोर्शन जब रुका जब उसे ये लगा कि भैया मेरा फेस जो है वो टूट जाएगा आगे वाली सीट से, तब हमने अपने आप पे फोर्स लगाया, हाँ भाई सीधे से बैठ जाओ, अब ज्यादा माहौल गर्म होगा तो हालत और खराब हो जाएगी। तो उसी चीज पे बेस्ड है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड जो कैटेगरी आती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जा रहा है, आप बस में बैठे हो, स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, सडनली व्हीकल इधर गया तो लोअर पोर्शन व्हीकल के साथ लेफ्ट डायरेक्शन में ढूंढ ऐसे, लेकिन आपका अपर बॉडी जो है वो व्हीकल के साथ नहीं जाएगा, वो थोड़ा तो रजिस्ट करेगा, आदत से मजबूर। सिस्टर जो होती है हर चीज में रजिस्ट करेगी क्योंकि आदत से वो मजबूर होती है, ठीक है। अब ये गाना भी फिट होता है यहाँ पे, क्या करूं ओ लेडीज, तो यहाँ पे हो सकता है ओ क्या करूं मेरे पापा, मैं हूं आदत से मजबूर, ठीक है। अब मैं टीचर हूँ, सिंगर तो नहीं, ठीक है, एडजस्ट कर लेना जैसे हो रहा है। तो इधर गए व्हीकल, इधर जाएगा आपका अपर बॉडी, तो ऑब्वियसली आपका लोअर बॉडी अपर बॉडी कनेक्टेड है, तो वो अलग तो होने से रहा। ऐसा तो नहीं होगा लोअर इधर गया अपर इधर जाएगा, कनेक्टेड है तो क्या होगा, कुछ इस तरह से कि ये जा रहा है ये जा रहा है, अपर बॉडी इधर हुआ इधर हुआ इधर हुआ, यानी कि इसको हम ये कहते हैं कि हाँ हम ऐसे, ये जा रहा है, ये लेफ्ट में गया लेकिन थोड़ा सा ये इस बाहर की तरफ आएगा इस तरफ, और इस तरफ झुकेगा, यानी कि हम लेफ्ट में जाते हैं तो इस तरफ झुकते हैं, अगर हम राइट में जाते हैं तो इस तरफ से झुकते हैं, यानी इधर घूमेगा तो हमारा बॉडी इस तरफ, और इधर टर्न लेगा तो हमारा बॉडी इस तरफ, ठीक है। ये है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो स्टेटमेंट क्या है इनर्शिया का, लॉ ऑफ इनर्शिया का, कि जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे ना लगे वो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में ही रहेगा, सेम स्पीड में चलता रहेगा, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो उस पर। फॉर एग्जाम्पल
क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की क्या कोई भी बॉल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। जैसे आपकी बुक्स की बात करें, पापा ने लाके रिलायबल दी, सब कुछ दिया, ठीक है। क्वेश्चन बैंक सब कुछ अवेलेबल, सब कुछ कंटेंट आपके पास है, मटेरियल आपके पास है, तो वो 5-6 महीने वहीं पड़ा रहेगा। पता चला होमवर्क भी नहीं करते हैं, तो वो नोटबुक भी पता नहीं बना के रख रखी होगी, ठीक है, और वो उसी जगह पे रखी होगी जब तक कि आप उसे निकालोगे नहीं। ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। एग्जाम आ गए, फोर्स लग गया एग्जाम का आपके ऊपर, वो नोटबुक भी निकलेगी, पता नहीं क्या क्या निकलेंगे साथ में, ओ हो, फिर आप ये देखोगे ये भी था मेरे पास, अरे यार मुझे पहले मिल जाता तो बहुत अच्छे से पढ़ लेता, टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ जाते, हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम से पहले अगर वो मिलता तो। ये सब उस टाइम पे रियलाइज होता है एग्जाम टाइमिंग पे, उससे पहले कुछ भी नहीं, ठीक है। फोर्स लगेगा तभी हम स्टडी करेंगे, जब मेंटली प्रेशर आएगा तभी हम स्टडी करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो दूसरी चीज, ये एग्जांपल हम यहाँ पे, अब हम कहें कि वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करना, ठीक है। कोई बॉल राइट या इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, स्क्रीन के जो आप स्क्रीन में देख रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसके राइट से लेफ्ट में जा रही है, तो मैं इधर और फोर्स लगाऊं, किक करूं, यानी कि फुटबॉलर या एक फुटबॉल प्लेयर सेम डायरेक्शन में ही फुटबॉल को किक करेगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है। वरना अदरवाइज अगर वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो सेम वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा। ये एग्जांपल सेट होता है आपका स्पेस में, स्पेस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। वहां पे इन्वायरमेंट जो होता है फ्रिक्शन लेस होता है, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं वहां पर, तो वो सेम स्पीड के साथ रोटेट होता रहेगा, कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, यानी कि वहां एक्सेलरेशन नहीं होगा। फिर भी मतलब हम बाकी कुछ माइनर फ्रिक्शंस को हम नेग्लिजिबल करें तो अब हमें उसे रोकने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की नीड होगी, अदरवाइज वो मोशन करता रहेगा, वो नहीं रुकेगा अपने आप, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि ये तो हो गया आपका इनर्शिया ऑफ, अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है। क्रिकेट का हम एग्जांपल ले लें, बॉलर बॉल को थ्रो कर रहा है, बैट्समैन उसको हल्के से फोर्स लगा के डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, तो समझ जाना क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा कट लगा के वो पीछे की तरफ रन ले लेता है, या 4 या 6 मार देता, 4 शायद, ज्यादातर 4 होते हैं, 6 नहीं ले पाते, तो इसे हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर ली है, अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। और भी है कि और वीडियो बना सकता हूँ इस पे और इजी कैसे समझा पाऊँ, तो वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि आप आपका फीडबैक ना दो इस वीडियो पर, ठीक है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।